भारत की सीमाएं। अब यहाँ सीमाओं से मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय वे सीमाएं जो किसी देश के स्थल या जलीय भाग के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भारत एक ऐसा विशाल क्षेत्रफल वाला देश है जिसके ऊपर वाले भाग में तो स्थल है और निचले वाले भाग के पास में जल है। जैसा कि आप जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत एक बहुत सारी धरातलीय विविधताओं वाला देश है जिसके बाउंड्रीज पर कहीं स्थल तो कहीं जल है। तो अभी हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। आगे देखें आप। जम्मू कश्मीर हमें भारत के राज्य मैप के अंदर बिना देखे भरना थोड़ा आने चाहिए। पंजाब के पास से निकलते हुए इधर ये राजस्थान, और राजस्थान के नीचे कौन सा स्टेट आएगा तो गुजरात आएगा। गुजरात में कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी, और गुजरात से नीचे फिर आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये छोटा सा गोवा, और गोवा से जैसे नीचे आते हैं आप कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद स्टार्ट हो जाता है केरला। जैसे इधर से ख़त्म करेंगे केरला के बगल में नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए ये तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश के ख़त्म हो जाने के बाद फिर आगे उससे उड़ीसा, उड़ीसा से आगे आप जाएंगे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो बांग्लादेश को हमारा जो भारत है वो तीन ओर से घेरे हुए है। एक्चुअल में बांग्लादेश 1947 से पहले तो भारत का ही हिस्सा था। तो पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर की ओर जाते हुए हम नेपाल के साथ थोड़ी सी बॉर्डर बनाएंगे। नेपाल के बाद आगे हमारे मेघालय राज्य में आ जाएंगे। मेघालय से बांग्लादेश के पूर्व की ओर से नीचे की ओर घूमते हुए त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम के बाद हम नीचे से ऊपर की ओर इंडिया के बॉर्डर पर चलेंगे तो मणिपुर, मणिपुर से आगे नागालैंड आ जाएगा। फिर नागालैंड से आप अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच जाओगे। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार और चीन के साथ बॉर्डर बनाएगा। अरुणाचल प्रदेश से आप भूटान, तो भूटान के बॉर्डर पर आ जाओगे। भूटान के बॉर्डर से आप सिक्किम से होते हुए नेपाल के बॉर्डर पर घूमोगे। वहाँ भारत का बिहार राज्य आ जाएगा। तो बिहार से आगे आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर पर से निकलते हुए उत्तराखंड पहुँचेंगे। उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से निकलते हुए उत्तराखंड और चाइना के बॉर्डर से निकलते हुए आप वापस जम्मू कश्मीर में पहुँच जाएंगे। और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो तीन राज्यों के साथ, तीन देशों के साथ, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर तीन देशों के साथ में लगा हुआ है। तो हमने ये बात फ़िलहाल में केवल भारत के मैप की बाउंड्री के बारे में की है कि किस तरह से भारत नीचे के तीन ओर से तो जल से घिरा हुआ है, और इन जगहों पर ऊपर की तरफ, इन सब जगहों पर क्या है तो लैंड है, स्थल है। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले बात हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित स्थल खंडों की करते हैं। तो भारत में जो टोटल स्थलीय सीमा है, कुल बॉर्डर स्थल वाला, तो वो देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है। तो एक साइड से कहीं से भी हम चलें, मैं आपको गुजरात से स्टार्ट करूं। भारत का बॉर्डर गुजरात के यहाँ से, तो देखो गुजरात के यहाँ इस वाले भाग में तो समुद्र है, लेकिन इस वाले पार्ट में आप देखोगे, आपको दिखाई देगा यहाँ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ दिखाई देगा आपको ये कि इधर की तरफ स्थल है। तो गुजरात से शुरू होकर हम इस पूरे भाग में घूमते हुए वापस आएंगे कहाँ तक तो पश्चिम बंगाल तक आएंगे। इधर कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। यहाँ बीच में बांग्लादेश रहेगा, इस साइड में म्यांमार देश रहेगा, आगे चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ से शुरू होकर के और भारत की जो जल वाली बॉर्डर है, स्थल वाली बॉर्डर है सॉरी, वो इस पश्चिम बंगाल तक देखने को मिलेगी। इस पश्चिम बंगाल से नीचे, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगेगा, यहाँ से लेकर के और ये पूरा वाला जो यू शेप पार्ट है या आप वी शेप पार्ट कहें, तो ये वाला पार्ट कहीं भी किसी भी देश के स्थल खंड के साथ नहीं लगता। मतलब यहाँ इस बॉर्डर पर जो भी स्टेट भारत के हैं वो सारे के सारे स्टेट क्या बनाएंगे?
जलीय सीमा बनाएंगे, समुद्री सीमाएं बनाएंगे। जबकि हमारे ये जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे स्थल से घिरे हुए हैं, इसलिए कैसी सीमाएं बनाते हैं? स्थलीय सीमाएं बनाते हैं। तो आपको याद रखने लायक एक सबसे पहली बात कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं, स्थलीय और जलीय। ठीक है, ये आपको याद रहे। अब भारत की स्थलीय सीमा की चर्चा करेंगे तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर के आसपास। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब ये 15,200 किलोमीटर गुजरात से शुरू होगा और ऊपर की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ से घूमते हुए उत्तर की ओर जाकर के पूर्व की तरफ से होते हुए आप पश्चिम बंगाल तक आओगे। और ये कुल लंबाई, अगर आप भारत की परिधि पर चलें तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? लगभग 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा पर एशिया के कह लें या विश्व के कह लें या हमारे पड़ोसी कह लें, कौन कौन से देश स्थित हैं? तो हम हमारे सबसे अजीज मित्र पाकिस्तान से शुरुआत करें। आजकल अपने साथ अच्छी दोस्ती निभा रहा है, बॉर्डर पर हम उसे लगभग ख़त्म करते जा रहे हैं उनके आतंकवादियों को ना। तो देखें एक बार आप गुजरात के यहाँ से, गुजरात का ये ऊपर वाला भाग यहाँ से, तो पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट हुआ यहाँ। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ से जाते हुए और ऊपर लास्ट तक, यहाँ तक, ये इधर की साइड वाला जो पूरा पार्ट है वो है क्या? पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये कितनी लंबी सीमा बनाएगा इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। 3310 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है ये भारत के साथ। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान के बाद अगर आप ऊपर यहाँ से जाओगे तो पाकिस्तान से ऊपर ये अफगानिस्तान देश आता है। ठीक है, और इस अफगानिस्तान की ये छोटी सी बॉर्डर इधर की तरफ, ये वाली, इस वाले भाग में, ये भारत के जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? जम्मू कश्मीर के साथ। तो देखो, भारत का पश्चिम में, ये भारत और भारत के पश्चिम में, या तो आप पश्चिम की बात करोगे या आप बात करोगे उत्तर पश्चिम की। तो भारत के पश्चिम में तो भारत का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम में भी अगर कहा जाए तो भारत का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक छोटा सा बॉर्डर यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के साथ टच होता है, जो कि पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। बीच में एलएसी है और एलएसी के पार पाकिस्तान का कब्जा है, तो इसलिए उसे पाक अधिकृत कश्मीर हम कहते हैं। और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो पाक अधिकृत कश्मीर में ही टच करता है। तो दो देश हो गए। हाँ, अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लगी हुई है वो है मात्र कितना? 80 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। तो बहुत मामूली सा बॉर्डर है। यहाँ से आगे आप जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ जब उतरते हुए चले जाओगे तो आप जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आप दक्षिण की ओर बॉर्डर टू बॉर्डर आओगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड तक आप आ जाओगे। उत्तराखंड से स्टार्ट हो जाती है एक साइड से नेपाल की बॉर्डर, नीचे भारत और भारत के ऊपर नेपाल। तो उत्तराखंड तक यहाँ भारत किसके साथ लगा हुआ है? तो चीन के साथ। चीन की सीमा आगे भी जाके भारत से लगेगी, लेकिन यहाँ भी ब्रेक है, क्योंकि इस बॉर्डर में बीच में कौन आ गया? नेपाल आ गया। तो भारत की सीमा यहाँ लगी किसके साथ? चीन के साथ। चीन से आगे हम नेपाल के बॉर्डर पर से गुजरेंगे। ये वाला जो भाग है, ये मैं आपको लाइंस से दिखा रहा हूँ, ये नेपाल है। ठीक है, तो ये नेपाल का बॉर्डर। नेपाल से आगे जब जाओगे तो भारत का एक स्टेट है जो नेपाल और भूटान के बीच में है। ये भारत का स्टेट है। किसका स्टेट है ये? भारत का। इसका नाम क्या है? तो सिक्किम है। क्या है ये? सिक्किम। तो सिक्किम, नेपाल और भूटान। अच्छा, ये वाला जो देश है ये कौन सा है? तो ये है भूटान। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि चाइना का जो बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद ब्रेक हो गया। यहाँ उत्तर प्रदेश आएगा और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है किसके साथ? नेपाल के साथ। फिर बिहार की सीमा लगती है किसके साथ? नेपाल के साथ। और उसके बाद में बीच में आ जाता है सिक्किम। सिक्किम का बॉर्डर वापस किसके साथ लगता है? फिर यहाँ चीन के साथ लगता है। अच्छा, सिक्किम से आगे आप जाओगे फिर भूटान आ जाएगा। तो भारत का बॉर्डर अब चीन से ना लग करके किससे लगेगा? भूटान से। लेकिन जैसे ही भूटान को आप क्रॉस करोगे तो वापस कौन आ गया? अरुणाचल प्रदेश। तो अब अरुणाचल प्रदेश के साथ भी किसका बॉर्डर लगेगा? चीन का। तो हम देखें तो एक जगह पर, दो जगह पर और तीन जगह पर चाइनीज़ बॉर्डर जो है वो बंद हो रहा है। तो
चीन की जो टोटल सीमा है वो लगभग लगती है 3917 किलोमीटर के आसपास। हालांकि भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, इनके बीच में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद रहे हैं जिनका समय समय पर निस्तारण हुआ है और कई विवाद अभी चल रहे हैं। तो ये राजनीतिक समस्याएं हैं, कूटनीतिक समस्याएं हैं, ये आगे जारी रहेंगी। हमें केवल हमारे जीके टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा मतलब रखना है। तो सबसे पहले भारत की पश्चिम की सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर जम्मू कश्मीर से आप पूर्व की तरफ आए तो चाइना, चाइना का बॉर्डर 3 बार भारत के साथ लगेगा और चाइना के बॉर्डर के साथ में ही हमसे नेपाल और भूटान भी जुड़ गए हैं। तो ये नेपाल रहा बड़ा वाला और ये छोटा वाला है भूटान। नेपाल भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश आया, यहाँ चाइना का बॉर्डर लगा। अब इस वाले भाग में यहाँ से एकदम कॉर्नर पर पूर्व की तरफ आकर के और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या आपके म्यांमार, बर्मा जिसका पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। तो इस साइड में जो देश है वो कौन सा है? म्यांमार है, ठीक है। और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो लगभग लगती है 1458 किलोमीटर। अच्छा, ये सारे आपको याद रखने की ज़रूरत फिलहाल में नहीं है, अपनी जानकारी के लिए हम याद करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आपको भारत किन देशों के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर, सबसे बड़ी सीमा बनाएगा और किस देश के साथ भारत सबसे छोटी सीमा बनाएगा, तो सबसे छोटा तो हमारा आ चुका है, अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा बनाएगा। म्यांमार से आगे जाएं तो भारत के म्यांमार की बॉर्डर की तरफ जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं, इनकी साइड से जाते हुए ये बीच वाला जो भाग है, मैं वापस से इसी तरह की लाइनिंग करूंगा जिससे आपको पता रहे कि ये लाइनिंग जो है वो किसी देश की है, भारत के किसी राज्य के अंदर ऐसी लाइनिंग नहीं की है मैंने। तो ये जो लाइनिंग दिख रही है वो क्या है? बांग्लादेश है। अब भारत का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ दोनों तरह से लगता है, लगने को तो स्थल भी लगता है भारत का और जल भी लगता है। देखो भारत, ये जो इधर का जो जल है वो भारत का है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो ये भारत का है। हम बांग्लादेश तक आ चुके हैं और बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर लगता है 4096 किलोमीटर, ये याद रखना है। बांग्लादेश हमें याद रखना है, बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर कितना लगेगा? 4096 किलोमीटर। तो अब तक जो बात हुई वो कितने देशों की हुई? 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चीन, 4 म्यांमार और 5 बांग्लादेश। 2 देश जो बीच में रह गए, जिनके की मैं बॉर्डर आपको बता तो चुका लेकिन लंबाइयाँ उनकी नहीं बता पाया। तो एक तो है कौन सा? नेपाल, और एक है आपके भूटान। तो नेपाल के साथ तो लगती है लगभग 1752 किलोमीटर लंबी बॉर्डर हमारी, 1752 किलोमीटर, और भूटान के साथ लगती है लगभग 587 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। तो ये सारे के सारे याद करने का विषय अभी आपके लिए नहीं है, आप चाहें तो केवल सबसे बड़ा और सबसे छोटा बॉर्डर याद रख सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का कितना लंबा बॉर्डर लगता है? तो वो लगता है कितना? 4096। उसका रीज़न है कि भारत ने 3 ओर से बांग्लादेश को घेरा हुआ है। उसके बाद हमारा एक स्टेट ऐसा है जिसको 3 ओर से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। तो देखो ये जो थोड़ा सा आपको केसरिया जैसे रंग में, सैफरन कलर में दिख रहा है ना, ये है त्रिपुरा। एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। तो त्रिपुरा देखो, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो डिवाइड होता है यहाँ से, ठीक है, इधर से। तो त्रिपुरा जो है वो नीचे से, इधर से बगल में से, पश्चिम से, और ऊपर उत्तर की तरफ से। तो किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा देश है जिसको भारत 3 ओर से घेरता है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश है। और भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है? तो वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। तो यहाँ तक हमने स्थलीय सीमा की बात की। स्थलीय सीमा पर भारत में कुल कितने देश हैं? तो हम अगर क्रम से, अवरोही क्रम में इनको लिखते हुए जाएं तो सबसे पहला नंबर आता है किसका? बांग्लादेश का। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप थोड़ा सा लिखें। 4096 किलोमीटर की लगभग बनती है। उसके बाद में चाइना का बॉर्डर है और चीन जो है वो 3917 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर बनाएगा। चीन के बाद हम पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान हमारे साथ लगभग 3300
10 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाएगा। पाकिस्तान के बाद नंबर 4 पर हम बात करेंगे नेपाल की, जो 1752 किलोमीटर के लगभग बॉर्डर बनाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर हम बात करेंगे म्यांमार की, और म्यांमार जो है वो भारत के साथ लगभग 1458 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाएगा। 6 नंबर पर हमारा छठा पड़ोसी भूटान, और भूटान जो है वो हमारे साथ लगभग 587 किलोमीटर लंबी सीमा बनाएगा। और 7वें नंबर पर हमारा अंतिम स्थलीय पड़ोसी अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे साथ केवल 80 किलोमीटर लंबी सीमा बनाएगा। तो बांग्लादेश याद रखें आप, बांग्लादेश रहेगा अधिकतम लंबी, और अफ़गानिस्तान रहेगा न्यूनतम। और बहुत बेहतर होगा अगर आप सारे के सारे जो बॉर्डर हैं वो याद कर सकें। बाकी बांग्लादेश 4096, चाइना 3916, पाकिस्तान 3310, नेपाल 1752, म्यांमार 1458, भूटान 587, और अंत में अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाएगा, और वो कितना होगी, 80 किलोमीटर के लगभग होगी। आगे बात करते हैं स्थलीय सीमा से और जुड़ी हुई। अब भारत के राज्य कौन कौन से हैं जो विभिन्न देशों के साथ स्पर्श करते हैं। तो शुरुआत हम एक साइड से करेंगे, भारत के बॉर्डर पर घूमते हुए जाएंगे, ठीक है। बीच में एक चीज़ बताएंगे आपको जम्मू कश्मीर के बारे में। तो एक ऐतिहासिक तारीख है 5 अगस्त 2019। आपको शायद अब तक यही मालूम होगा ना कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही याद है। लेकिन अब ये फिगर्स जो हैं वो आपको चेंज कर लेने चाहिए। अब भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में हमारी संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में। आप ध्यान देना, जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक है। तो उस समय तक 5 अगस्त तक जम्मू कश्मीर राज्य था। 5 अगस्त को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और उस संशोधन को लागू किया गया 31 अक्टूबर को, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का गजट जो होता है, हमारी पार्लियामेंट के जो फैसले से प्रकाशित होते हैं, तो हमारे गजट में ये चीज़ की गई कि 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा, ये अनाउंस किया गया। 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा के जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, कि एक तो कहलाएगा जम्मू कश्मीर और एक कहलाएगा लद्दाख। एक कहलाएगा जम्मू कश्मीर और एक कहलाएगा लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर से, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। देखो, भारत में पहले से कितने राज्य थे? 29 राज्य। 29वां तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश में से, और 7 यूटीज थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इन 29 में से तो हो गया -1 और 7 में हो गया +2। तो वर्तमान में भारत में 31 अक्टूबर 2019 के बाद कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि 29 राज्य नहीं है, अभी कौन से हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 7 ना होकर के अब कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। तो ये छोटी सी बात जम्मू कश्मीर के बारे में भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आप जानते हैं कि धारा 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और धारा 35 से जो वहाँ लगी हुई थी, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर का शासन लगभग भारत के हाथ से बाहर था।